धौलपुर से डॉक्टर शिवचरण कुशवाहा को मिला भाजपा का टिकट। टिकट की घोषणा होते ही समर्थकों ने फोड़े बम फटाके, बांटी मिठाई, मनाई खुशी। काफी इंतजार के बाद आखिरकार आज शनिवार को दोपहर में भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व ने राजस्थान विधानसभा चुनाव 2023 को लेकर 83 उम्मीदवारों की सूची जारी कर दी है, जिसमें भाजपा ने धौलपुर विधानसभा क्षेत्र से डॉक्टर शिवचरण कुशवाहा को अपना प्रत्याशी घोषित किया है। टिकट की घोषणा होते ही उनके समर्थकों में हर्ष दौड़ गया और उनके निवास पर आतिशबाजी की गई। इसके अलावा बड़ी संख्या में समर्थक उनके निवास पर पहुंचे और मिठाई बांटकर खुशियां मनाई। इस दौरान डॉक्टर शिवचरण सिंह कुशवाहा ने टिकट मिलने का श्रेय अपने कार्यकर्ताओं एवं धौलपुर विधानसभा क्षेत्र की पूरी जनता को दिया। सूत्र बताते हैं कि 2 दिन बाद भाजपा धौलपुर जिले की बाकी 3 विधानसभा सीटों पर भी अपने प्रत्याशियों की घोषणा कर सकती है। आपको बता दें कि विगत विधानसभा चुनाव में डॉक्टर शिवचरण कुशवाहा कांग्रेस की टिकट पर विधायक का चुनाव लड़े थे, लेकिन इस बार वे बीजेपी की टिकट पर चुनाव लड़ रहे हैं। एक सवाल के जवाब में डॉक्टर कुशवाहा ने कहा कि जीजा साली के रिश्ते तो बने रहते हैं, पार्टी जो चाहती है वैसे कार्य करना होता है। इस दौरान डॉक्टर शिवचरण कुशवाहा ने टिकट मिलने के बाद और क्या कहा, सुने उन्हीं की जुबानी। सबसे पहले तो मैं अपने शीर्ष नेतृत्व को और धौलपुर विधानसभा की जनता को, धौलपुर विधानसभा ने धौलपुर जिले की जनता को, जो उनके प्रयासों से मेरे को टिकट मिली, उसके लिए मैं सभी को बहुत बहुत बधाई देता हूँ। आगे मैं अपनी रणनीति बना के यह सीट को भारी मतों से जीतने की कोशिश करूँगा और 100% जीतूँगा। जो पहले बीजेपी से विधायक रही शोभा रानी कुशवाहा, साली रिश्ते बने रहते हैं, लेकिन पार्टी के हिसाब से काम करना पड़ता है। पार्टी अपने प्रत्याशी बनाती है, ये बात रिश्तों को कहीं नहीं होती। जब पार्टी की बात होती है तो रिश्ते कहीं नहीं रहते। खुद ही पता होगा कि समाज में जो प्रत्याशी जो 19,000 से जीता था, उसकी गाँव में जब जा रहे हैं, शहर में जा रहे हैं, तो उसकी क्या हालत हो रही है आपको पता होगा। पेपर में भी देख लिया होगा कि जो 19,000 से धौलपुर जनता ने उसके साथ में धौलपुर जनता ने विश्वास करके उसको इतनी भारी बहुमत से जिताया, लेकिन धौलपुरी जनता ही आप देखो सड़कों की क्या हालत है। इसीलिए और कहीं कोई काम नहीं किया, उसने सिर्फ अपना काम किया। और इस धौलपुरी जनता को क्रॉस वोटिंग करके जिन्होंने वोट दिए थे, उनको सबको कितना दुख हुआ होगा कि हमने जिस कैंडिडेट को जिताया था उसने क्रॉस वोटिंग करके किसी और के साथ में चले गए। ये बहुत गलत बात है। और मैं कहना चाहता हूँ कि धौलपुर की जनता का विकास नहीं किया, उन्होंने स्वयं का विकास किया। इसलिए धौलपुर की जनता अब की बार आप देख लेना और देख रहे हो कि किस तरह से उसको गाँव नहीं घुसने दे रही है, शहर में भी ज़्यादा उसका कहीं असर नहीं है। और मैं सोचता हूँ उसकी जमानत जब्त, अगर कांग्रेस ने टिकट भी दे दी तो जमानत जब्त होगी। मैं पहले भी बीजेपी में रह चुका हूँ, बीजेपी के लिए काम कर चुका हूँ, बीजेपी के छोटे पद पे भी रह चुका हूँ। इसलिए ये नहीं है कि मैं बीजेपी में नहीं रहा। बीजेपी के लोग सब संपर्क में रहे, मेरे साथ में रहे, और बहुत सारे लोगों से मेरे अच्छे संबंध हैं। सभी ऐसा नहीं कि पार्टियों के राजनीतिक दल जिसको टिकट देता है, लड़ती है, अपनी अपनी पार्टियों के लिए काम करते हैं, लेकिन मैं वैसे सभी लोगों से मिलजुल के रहता हूँ। कोई किसी से मेरे दोस्त नहीं है, ना मेरे प्रति ना मैं किसी के पर दोस्त रखता हूँ। लेकिन जो पार्टी ने मेरे को विश्वास जताया है, मेरे को टिकट दी है, मैं पार्टी को उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। स्वयं से कहती है कि उनमें राजनीतिक गुण नहीं है। कोई ज़्यादा चिल्लाने से, बोलने से कोई काम नहीं होता है। काम धरातल पर किया जाता है। ये बात सही है कि मैं किसी के लिए कभी भी बुरा नहीं सोचता हूँ और नहीं करता हूँ। मैं सभी के लिए भला करता हूँ। इसलिए लोगों में विश्वास है कि डॉक्टर शिवचरण कुशवाहा बहुत सीधा आदमी है। लेकिन जहाँ ज़रूरत पड़ी मेरी, मुझे जहाँ कोई मुद्दों पर लड़ना पड़ा, मुझे लड़ाई लड़नी पड़ी, वहाँ मैं बिल्कुल खुल के लड़ता हूँ। मैं कहीं से नहीं करता हूँ। धौलपुर की जनता की आवाज़ पर मैंने जो यहाँ पर इलेक्शन की तैयारी करी और नेतृत्व ने, शीर्ष नेतृत्व ने मेरे विश्वास जताया, मैं इसको भारी मतों से जिता के और बीजेपी की झोली में डालूँ। कह रहा हूँ कि धौलपुर की जनता एक तरफा चुनाव कर देगी। जनता के लिए और कोई, मैं धौलपुर की जनता को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ कि धौलपुर की जनता भी मेरे को शिक्षा के पैसे से इस राजनीतिक क्षेत्र में लाई है। धौलपुर की जनता कहती डॉक्टर साहब आपको इलेक्शन लड़ना है, आप बहुत बढ़िया आदमी हो, आपको एक बार राजनीति में भी अच्छा काम करूँ। तो धौलपुर की जनता की पुकार के हिसाब से ही मैं राजनीति में आया। अब मैं धौलपुर की जनता की सेवा करूँगा, चिकित्सा करता आया हूँ, और राजनीतिक क्षेत्र में भी उसी तरह से काम करूँगा जिस तरह से मैं बिना किसी भेदभाव के शिक्षा क्षेत्र किया, ऐसे मैं राजनीति में करता रहूँगा। धन्यवाद।